Welcome back all of you, Mathematics with Kunal Anand, and in this video we have to study about exercise 3.2 और यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर 3 क्लास 10। तो अगेन वेलकम यू ऑल बच्चे। इस चैनल पे हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें आपने रिसेंटली देखा होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है बच्चे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 क्या कहता है। एंड अगर किसी को पर्सनल डाउट है तो आप मैसेज मुझे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चे, कह रहा है क्या, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1 by a2 b1 by b2 and c1 by c2 find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। तो पहला पार्ट है इसमें हमें चेक करना है इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। 3x plus 2y equals to 5, ठीक है। एंड दूसरा है 2x minus 3y equals to 7, ओके। तो इसको हम थोड़ा सा इंटरचेंज कर देते हैं। 3x plus 2y minus 5 equal to 0, इस 5 को मैं इस तरफ ले आया। एंड दूसरा इक्वेशन है बच्चे 2x minus 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। हमें चेक करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि कंसिस्टेंसी के लिए क्या काम करते हैं, इनकंसिस्टेंट कब होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, a1 by a2 कितना होगा, विच इज 3/2 क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x लेते हैं। b1 by b2 क्या होगा बच्चे, यहाँ पे 2/-3 होगा या -2/3 भी लिख सकते हैं। जब ये इक्वल होता है तो हम तीसरा फाइंड करते हैं, c1 by c2 फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखते हैं therefore a1 by a2 is not equals to क्या होगा, b1 by b2 इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये होगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब है कि कंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट का होता है जब नो सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये कंसिस्टेंट हो गया बच्चे, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे a1 by a2 की जो वैल्यू नॉट इक्वल टू b1 by b2 की वैल्यू है। इसी क्वेश्चन एक्सरसाइज का चैप्टर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें 5 पार्ट है, हमें चेक करना है। 2x minus 3y equals to 8 and 4x minus 6y equal to क्या बच्चे, 9। बहुत आसानी से आप बना सकते हो क्योंकि बहुत ही सिंपल है बच्चे। तो करना क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे a1 कितना होगा 2, b1 होगा -3 एंड c1 होगा -8। इधर लेके जाएंगे तो ये -8 हो जाएगा। a2 कितना मिला 4, b2 कितना मिला -6 एंड c2 कितना मिला -9, ठीक है। सो a1 by a2 पहले फाइंड कर लेते हैं, वो कितना होगा 2/4, कैंसिल करोगे 1/2 होगा। b1 by b2 कितना होगा -3/-6 हो जाएगा, ये भी 1/2 होगा क्योंकि माइनस माइनस विल कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा 1/2 हो गया। बट c1 by c2 इक्वल्स टू कितना हो गया, -8/-9, दोनों कैंसिल हो गए 8/9। यहाँ पे देखते हैं a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2, बट यहाँ तीसरा क्या है, इन दोनों के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू कितना हो गया c1 by c2 के बच्चे। बहुत इजीली हम देख सकते हैं ये दोनों तो इक्वल है बट ये वाला इक्वल नहीं है। इसका मतलब है क्या, ये पैरेलल लाइंस का एग्जांपल है। पैरेलल लाइंस ऐसे में लिखना नहीं था कि पैरेलल लाइंस है या नहीं, हमें ये चेक करना था कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। पैरेलल लाइन बट मैं बार-बार लिख रहा हूं ताकि आपको ये प्रैक्टिस हो जाए। पेपर में आप वही लिखना जो पूछा जाता है, बट आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही कम है। क्या हो गया, ये पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस होता है तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है बच्चे। जब ये नो सॉल्यूशन होगा इसका मतलब क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। जब ये सॉल्यूशन होता है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट कब होगा, जब सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो पैरेलल लाइंस है, नो सॉल्यूशन है तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.2 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट तीसरा क्वेश्चन है बच्चे,
ये आपका 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7। दूसरा कितना है 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ चेक करना है। a1 हो गया आपका 3/2, b1 कितना हो गया 5/3 एंड c1 कितना होगा -7 क्योंकि आप इसे इधर लाओगे तो -7 हो गया। a2 कितना हो गया 9, b2 कितना हो गया -10 एंड c2 कितना हो गया -14। a1/a2 कितना मिलेगा हमें 3/2/9, तो 9 मल्टीप्लाई हुआ 3 3 जा 9 1/6 हो गया। क्योंकि होता क्या है जैसे मैं 3/2 को डिवाइड करूंगा 9 से, एक्चुअली 9/1 है तो 1 इससे इंटू होगा, ये दोनों आपस में इससे 2 और 9 मल्टीप्लाई हो गया। जब b1/b2 तो 5/3 डिवाइड बाय -10 बाय 1 होगा, तो ये इससे 5 into 1/3 into -10, तो ये 5 to 10 हो गया, लेकिन ये 1/-6 हो गया बच्चे। ये दोनों यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, तो हमें तीसरा फाइंड करने की जरूरत नहीं है। therefore a1/a2 is not equals to b1/b2 हो गया, ठीक है। a1/a2 is not equals to b1/b2, therefore क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। ये कंसिस्टेंट क्यों होगा क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा। दिस इज योर आंसर फॉर ऑफ पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 बच्चे। तो इस फॉर्म में निकाल सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक ये कांसेप्ट आएगा नहीं। खासकर इस चैप्टर में लोगों को बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, कंसिस्टेंट कब होगा, कोइंसिडेंट लाइन कब होगा। तो तीनों कांसेप्ट को बार-बार आप लिखोगे क्वेश्चन में तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। 5x minus 3y equals to 11 and minus 10x plus 6y equals to minus 12, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या करना है। यहाँ पे भी देखते हैं a1 हमारा कितना होगा 5, b1 कितना होगा -3 एंड c1 कितना होगा 11, a2 कितना होगा बच्चे -10, b2 कितना होगा 6 एंड c2 कितना होगा -22। अब बात करते हैं वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। a1/a2 कैलकुलेट करके देखो, 5/-10 ये हो जाएगा 1/-2 क्योंकि 5 2 से 10 कैंसिल हो गया। सिमिलरली b1/b2 कितना होगा -3/6 -1/2 एंड c1/c2 कितना होगा, इसको -11 कर लेते हैं बच्चे, तो ये 22 प्लस हो जाएगा और ये 11, तो -11/22, ये भी -1/2। यहाँ देखो तीनों इक्वल है, a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2 equals to क्या है बच्चे -1/2 है। ये 1/-2 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस अपर नीचे नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में इंटरचेंज कर सकते हो, तीनों इक्वल हो गए। ये जो सिचुएशन होता है बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं कोइंसिडेंट लाइन होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन हो गया तो क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगा। जैसे यहाँ पे कंसिस्टेंट हो गया यूनिक में और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में, क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड का 5th पार्ट। बहुत ही सिंपल है, 2 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, खासकर बोर्ड के लिए। देखते हैं 5th क्वेश्चन। इसमें क्या है 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, ठीक है।
सेम तरीके का क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पे मैं यहाँ पे भी देखता हूँ। a1 मेरा कितना है 4/3, b1 कितना है 2 है, c1 कितना है 8, -8 कर लेते हैं, 8 को इधर ले आते हैं। a2 इक्वल्स टू 2, b2 इक्वल्स टू -3 प्लस का 3 एंड c2 इक्वल्स टू -12। अगर मैं a1 का a2 फाइंड करता हूँ बच्चे, ये होगा 4/3 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड किया तो 2/1, तो 2 2 जा 4, ये हो गया 2/3। b1 में b2 फाइंड करते हैं तो 2/3 डायरेक्ट हो गया। एंड c1 बाय c2 देखते हैं, -8 बाय -12, माइनस से माइनस गया, 4 2 जा 4 3 जा 2/3 मेरा ये है। तो तीनों क्या हो गया इस केस में इक्वल हो गया, मतलब क्या a1 बाय a2 which is equals to b1 बाय b2 equals to c1 बाय c2, तीनों इक्वल हो गया। therefore क्या हो गया यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो गया। जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा इसका मतलब क्या होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब सिंगल लाइन जनरेट होगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिंगल लाइन जनरेट होगा। इट ऑल डिपेंड्स कि हम वैल्यूज को कैसे यूज करते हैं। इस बेसिकली वीडियो में हमने देखा कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता क्या है एंड कैसे उसको इवेल्युएट करते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, या तो नो सॉल्यूशन होगा तो वो पैरेलल लाइंस के लिए होता है, तो वो इनकंसिस्टेंट में चला जाता है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो आपका यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। इन चीजों को ध्यान में रखना है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं, और 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। If you have any particular doubt, write in the comment section. We will give you the solution of all your doubt. And if you have doubts in any particular chapter, write in the comment section. We will try to solve all your doubts in upcoming videos. Thank you so much for liking. Please like, subscribe, and share the channel. Thank you so much for watching. Have a good day. Thank you.